नमस्कार, मैं एसके सिंह, स्नाई भारत न्यूज चैनल में आप सभी का स्वागत है। हमारे साथ पूर्व विधायक मिस्टर राम प्रताप सिंह जी गौरव चौकी में मौजूद हैं। उन्होंने गठबंधन प्रत्याशी के समर्थन में अपने विद्यालय गौरव चौकी में विशाल कार्यकर्ता सम्मेलन का आयोजन किया है। हम उनसे जानना चाहते हैं। महोदय, आपका स्नाई भारत न्यूज चैनल में स्वागत जी, बहुत बहुत धन्यवाद। सर, आपने कार्यकर्ता सम्मेलन का आयोजन किया है, उसको लेकर के आपको कितना लगता है कि आपके जो अपने वोटर्स हैं, आपके मूल वोटर्स हैं, उस समाजवादी पार्टी के खाते में कन्वर्ट होंगे? निश्चित रूप से हमारे आदरणीय नेता राहुल गांधी जी और हमारे खड़गे जी राष्ट्रीय अध्यक्ष, उन लोगों का समझौता हुआ है। जो हमारे नेता ने समझौता कर लिया तो उनकी बात को हमको रखना है। इसीलिए हम अपने सारे कार्यकर्ताओं से निवेदन किए कि सारे कार्यकर्ता अपने अपने, जिन लोगों ने मेरा चुनाव में कांग्रेस में समर्थन किया था, मैं उन्हीं लोगों को बुलाया और उन लोग आए। उनसे मैंने मार्मिक अपील किया है कि आप लोग मेरी इज्जत बचाइए और अपनी अपनी बूथ पर वोटर को जमा करें समाजवादी पार्टी के पक्ष में। ये राजनीति का कर्तव्य देखा जाए या भाग की विडंबना। कार्यकर्ता 364 दिन संघर्ष करता है और नेता आपस में गठबंधन कर करके उस सीट को ऐसे व्यक्ति के खाते में ट्रांसफर कर देते हैं जो परेशानी का सबब बन जाता है। ऐसे में क्या कार्यकर्ताओं के दिल में कोई कटुता तो नहीं है कि गठबंधन प्रत्याशी को पूर्णतः समर्थन दे सके? थोड़ा सा कार्यकर्ताओं में ये बात थी कि आप साइकिल का वोट मांगेंगे, साइकिल से चुनाव लड़े और साइकिल का वोट मांगेंगे। तो हमने कहा क्योंकि बहुत बड़ा काम करना है, इंडिया गठबंधन बना है पूरे देश में और सरकार बनाना है, एनडीए को हटाना है, तो बड़ा काम करने के लिए छोटे छोटे मुद्दों को तिलांजलि देनी होगी। आज हम इंडिया गठबंधन के नाते से समाजवादी पार्टी का नारा बुलंद कर रहे हैं और उनके लिए वोट की व्यवस्था कर रहे हैं। पूर्व मुख्यमंत्री लखनऊ के आवास पर जब आप मिलने गए थे, संयोग से मैं भी बैठा था। अपने आंख पर मुझे विश्वास नहीं हो रहा था, आपकी कदकाठी साबिर अली जी से मिलती थी। मैंने विश्वास नहीं किया अपने कि बाबू राम प्रताप सिंह ऐसा काम कर सकते हैं, समाजवादी में जा सकते हैं। फिर मैंने आपके ड्राइवर से पूछा कि क्या राम प्रताप सिंह जी हैं, कि आंखों का धोखा तो नहीं है? उन्होंने कहा कि नहीं, ये शामिल हो रहे हैं। तो आपको भारतीय जनता पार्टी में किस प्रकार की उपेक्षा का सामना करना पड़ा, जिससे आपने भारतीय जनता पार्टी को छोड़ करके सपा का दामन थामा? भारतीय जनता पार्टी से हमें कोई हर्ज नहीं था। मैं भाजपा का बिल्कुल पुराना कार्यकर्ता था। लेकिन हुआ ये कि हमारे एक प्रतिद्वंदी को टिकट यहाँ दे दिया गया, जिन्होंने 2009 पार्लियामेंट में जब लड़ रहा था तो हमारे ऊपर प्राणघातक हमला करवाया नरेंद्र त्रिपोली को अनायास। और उसके बाद फिर जब दोबारा हमारे, है ना? हाँ, भिलाई के बगल में, और उसके बाद जब गाड़ी वाड़ी टूट गई, मुझे भी चोट आई थोड़ी, वो पत्थर का लगा पत्थर पैर में। उसके बाद भी मैं क्षेत्र में घूमता रहा, भ्रमण करता रहा, पोलिंग देखता रहा। इनकी मुलाकात हमारी असरपुर पोलिंग की हुई तो उन्होंने मुझे धमकी दिया कि इतना होने के बाद भी घूम रहे हो, अभी जो बाकी है वो भी होगा। तो मैंने जो कहना था मैंने भी कहा कि जो करना हो कर लो, वरना पछताओगे। और उसके बाद मैं अपनी गाड़ी में बैठा, थोड़ी दूर पीछा किए। उसके बाद मैं पोलिंग देखते हुए गोंडा पहुंच गया और गोंडा में मैंने मुकदमा लिखाया। 7 बजे हमारा मुकदमा लिखा गया। 18 मुलजिम बने, 17 ऑन स्पॉट की जो पहचाना उनको बनाया और आदमी से 17 का नाम गाँव जान पाए। 18वां मुलजिम इनको बनाया कि ये हमको वहां मिले तो इन्होंने धमकी दी। तो वो यही कारण था कि जो व्यक्ति हमारे साथ नहीं है, कभी भाजपा ही नहीं रहा और हमेशा भाजपा वालों को मतलब सताने का काम किया, जानलेवा हमला करवाता हो, उसी को टिकट दिया। बाप बेटा और तमाम हमले कराए हैं पहले से। तो इस नाते से इनको टिकट ना दो, ये टिकट बदल दो, किसी भाजपाई को दे दो। तो राजनाथ सिंह जी उस समय देखते, उन्होंने कहा दिल्ली में किया, तो उन्होंने कहा कि नहीं, जो होना था हो गया, अब ये पार्लियामेंट्री बोर्ड ने तय किया है, अब कुछ नहीं होगा। तो मुझे लगा कि डांट के कह रहे हैं, तो मैंने कहा जयराम जी मैं चल रहा हूँ। तो 4-5 दिन तक कोई फोन नहीं आया राजनाथ सिंह का, क्योंकि हमारे उनके अच्छे संबंध थे। वो अक्सर मुझको फोन से मेरा हाल चाल लेते रहते थे बराबर साल साल। लेकिन जब नहीं फोन आया तो उसी बीच अखिलेश यादव जी का संदेश आया कि भैया मिलना चाहते हैं और नेताजी। तो मैंने सोचा कि भाजपा में तो काम करना नहीं। मैंने बैठक बुलाई, मीटिंग बुलाई, लगभग 2,500-3 हजार कार्यकर्ता थे डिग्री कॉलेज पीछे, और उनका बस चल जाता। पूरी कार्यकर्ताओं ने, जो कार्यकर्ता थे, उनके बीच रखा कि मैं चुनावी राजनीति नहीं करूंगा, भाजपा में रहूंगा, चुनावी राजनीति करूंगा, चुनाव लड़ूंगा। रोकना चाहूंगा, ये आपने जो मुकदमा लिखा था, मुकदमे का हुआ क्या? मुकदमा चल रहा था। अभी 7-8 महीने पहले बहुत घी किए और केतवर्धन से माफी मांगे 7-8 महीना बाद। तो हमने कहा अगर यही माफी उस समय मांग लेते जब आपको टिकट मिला, मुकदमा है ना लिखा, तो ना मुकदमा होता और हम भी 8 साल बाद पार्टी रहते। सबसे जरूरी जो
प्रश्न आ रहा है। आप मुख्यमंत्री से मिले थे, मेरे सामने मिले थे, मैं था बैठा। सुनिए सुनिए, नहीं नहीं, जब मिले थे आप, हाँ। समाजवादी पार्टी ने मैं तो आपको धोखा दिया था। ये तो समाजवादी पार्टी नेता जाने। मैं तो 8 साल पूरी निष्ठा के साथ साइकिल चलाया और समाजवादी पार्टी यहाँ कुछ थी ही नहीं। मैंने एक एक बूथ पे खड़ा किया। ऐसा माजा कि अगर मुझे टिकट मिलता तो 1 लाख वोट मिलता। ठीक है, आज आपके कार्यकर्ता साथ में समाजवादी, कोई दिल में शिकवा तो नहीं? नहीं, देखिए हम तो श्रेया को देख रहे हैं, श्रीमती श्रेया को, कि बिटिया सांसद बने बस।